हेलो दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में परसेंटेज के लेवल वन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि उसमें परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी होती थी, लेकिन उसमें जो परसेंटेज वृद्धि या कमी होती थी वो केवल एक बार होती थी, या फिर परसेंटेज वृद्धि होगी या परसेंट कमी होगी। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के लेवल 2 पर डिस्कस करेंगे। इसमें परसेंटेज वृद्धि और कमी दोनों एक साथ होंगी, तो इसमें दो बार परसेंटेज वृद्धि हो सकती है या फिर 2 बार परसेंटेज कमी भी हो सकती है। इस ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला भी आता है। तो आइए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा लेवल 2 है परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी पर आधारित। इसके लिए एक फार्मूला होता है, आइए फार्मूला देखते हैं। ये एक फार्मूला है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100। यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे जब क्वेश्चन में परसेंटेज वृद्धि होगी, और माइनस तब लेंगे जब क्वेश्चन में परसेंटेज माइनस कमी होगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूले से देखते हैं। क्वेश्चन है, सोहन के वेतन में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो सोहन के वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? 40% की वृद्धि, तो 40% को हम लोग प्लस 40 रखेंगे। जब कोई प्लस 40 में रखना तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से माइनस 20% की कमी हो जाएगी, और यहाँ पर प्लस माइनस है, कमी है और वृद्धि है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 40 इंटू 20 अपान 100। ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 40 माइनस 20 और ये आ गया माइनस 8। तो 40 में 28 गया, कितना बचा? 12% हमारा प्लस में वैल्यू आई, इससे ये 12% की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि अगर 40% की वृद्धि हो जाएगी, 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 वृद्धि मतलब प्लस, और दूसरा है 20% की कमी, इसको लिख सकते हैं 1/5। कमी है तो -1। तो जब वृद्धि है, ये तो वास्तविक वैल्यू होती है जो हर के नीचे होती है, मतलब बटे के नीचे जो होती है उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो पहले संख्या क्या थी? मोहन का वेतन था 5, जो बढ़कर अब कितना हो गया? 7। 40% की वृद्धि हो गई, उसकी जो पहले उसका वेतन था 5, अब बढ़कर कितना हो गया? 7। इसी तरीके से अब उसमें कमी की जा रही है, तो जैसे उसका पहले वेतन 5 था और उसमें -1 की कमी, तो अब कितना हो गया? 4। अब दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 25 और ये आ गया 28। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, मतलब पहले वेतन 25 था, अब हो गया 28, तो कितने का अंतर आ गया? 3 का। किस में आ गया? जितना वेतन था, 25 था वेतन, मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौक 100 और ये 4 3 12% की वृद्धि हो गई। तो इस क्वेश्चन में पहले सोहन के वेतन में 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। इसको हम लोग इस फार्मूले पे रख के भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जहां सेम वृद्धि की जाए और सेम ही कमी की जाए, सेम संख्या में वृद्धि और सेम संख्या में कमी की जाए, ऐसे क्वेश्चनों का मान हमेशा उसमें कमी ही आएगी, मतलब उस संख्या में हमेशा कमी ही आएगी। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं।
अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में फार्मूला देखा a प्लस बी ए माइनस बी अपान 100, 10% की वृद्धि तो +10 और फिर 10% की कमी तो -10 और प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -10 इंटू 10 अपान 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 10 माइनस 11, तो ये आ गया -1% की कमी हुई। आइए इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। 10% की वृद्धि और 10% की कमी। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, वृद्धि है तो +1 और कमी है तो माइनस। ये संख्या हो गई 10 से 11 और ये हो गई 10 से 9। 1% की वृद्धि 10 से 11, 1% की कमी 10 से 9। ये आ गया 100 और ये आ गया 99। दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आया, 1। 100 में 99 गए, आ गया कितना 1, कितने में 100 में, तो कितने आ गया 1% की कमी। दोस्तों इसे हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जहाँ पर दोनों परसेंटेज वृद्धि और कमी दोनों का मान इक्वल हो। आइए देखते हैं फार्मूला। फार्मूला है x² अपान 100 और हमेशा इसमें कमी ही आएगी, क्योंकि अगर देखें 10% दिए था, 10% की वृद्धि, ये 10/10, ये आ गया 100, काटेंगे तो आ जाएगा 1% की कमी। तो आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हो गया कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और फिर उसी संख्या में 20% की कमी की जाए तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम सीधे डायरेक्ट x² बटे 100 करते हैं और इसमें हमेशा कमी ही आती है। 20 का कितना हो गया 400 अपान 100, कितना आ गया 4% की कमी। आइए इसको बेसिक से बिल्कुल करते हैं। 20% की वृद्धि, 20% की कमी। अब माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -20 इंटू 20 अपान 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 20, ये आ गया -20 और 2 दूनी 4, ये आ गया, तो ये आ गया कितना माइनस का 4%। और जब माइनस की वैल्यू आए तो क्या आता है, कमी, मतलब 4% की कमी हो गई। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन कुछ देखेंगे। अब हम देखें तो हमारे परसेंटेज के यूज, अब देखिए वैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज जो होता है अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका यूज हमारे मेंसुरेशन पर भी होता है। इसमें क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं क्वेश्चन, फिर अभी देखेंगे तो आयतन पर आधारित भी क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हमारा जो परसेंटेज का यूज क्षेत्रफल में कैसे होता है। क्वेश्चन है देखें तो किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखें जैसे ये आयत है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो अभी हमने देखा कि 10% की कमी और 20% की वृद्धि, हम लोग ऐसे इसको इस साइन से दर्शा देते हैं। 10% की कमी, 10% को हम लिख देंगे 1/10, कमी है तो माइनस साइन, और 20% की वृद्धि 1/5 और वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन। तो अब इस देखें तो पहले हमारी लंबाई थी 10, अब उसमें हम 1 की कमी कर देंगे तो कितने हो गई, 10 में 1 गया 9। इसी तरीके से हमारी चौड़ाई थी 5 और उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 6। तो अब देखिए ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। 10 का गुणा 5 में करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये कितना हो गया 50, और 9 का गुणा 6 में 9 छक्का, कितना हो गया 54। तो देखिए कितनी वृद्धि हुई, क्या मतलब क्या परिवर्तन हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, तो डिफरेंस आया हमारा कितना आया, 54 में 50 गए 4। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 50 दूनी 100। तो देखें यहाँ से 8% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को हम लोग जो फार्मूला देखा था कि एक बार जब परसेंटेज वृद्धि होती है और एक बार परसेंटेज कमी होती है, तो उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस फार्मूले से भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। फार्मूला क्या था, a प्लस बी माइनस ए बी अपान 100, यही था। परसेंटेज वृद्धि है परसेंटेज कमी का फार्मूला क्या, यही तो है। तो देख क्या है, पहले 10% की कमी, कितना आ गया माइनस 10% प्लस 20% की वृद्धि, और प्लस माइनस कितना हो गया 10 इंटू मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया प्लस 20 और ये आ गया माइनस का 2। माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 12, और ये कितना आ गया 20। तो यहाँ पर कितना आया प्लस 8, मतलब 8% की वृद्धि। तो आइए ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो मेंसुरेशन से संबंधित है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ग इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कह रहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की वृद्धि, 25 को हम क्या लिखते हैं 1/4 वृद्धि, तो प्लस साइन कितना हो गया पहले देख लें कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा वर्ग के क्षेत्रफल का। तो ये होता है भुजा का स्क्वायर। कितना होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है यहाँ पर a, तो क्या हो गया a का स्क्वायर। तो हमारी भुजा है 4, अब भुजा में 1 की वृद्धि होगी तो कितना आ गया 4 से 5, दूसरी भुजा 4 से 5, क्योंकि a स्क्वायर है तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 4 चौक 16 और ये हो गया 25। अब देखें कि कितना बढ़ गया हमारा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 16 और 25, कितना अंतर है 9 का, किसमें से बढ़ गया 16 का, मल्टीप्लाई 100।
4 से काटेंगे, ये आएगा 25, और 25 नहीं होता है 225/4। अगर हम इसे काटें तो यह आ जाएगा 5, 56 सही 1/4%। इसको हम लोग फार्मूले के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए उस फार्मूले से भी हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग उसी फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि तो प्लस 25, फिर 25% की वृद्धि और प्लस 25 × 25/100। ये कितना हो गया? 25 25 हो गया 50, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625/100। तो इसे हम लिख सकते हैं 50/100 है, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये आ गया कितना हमारा? 56 सही नहीं 56.25। इसी को हम लोग अगर लिखें तो 56 सही 1/4% लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसी ही मतलब टॉपिक पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब हम देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यहाँ पर पाई जो है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब अगर हम इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर जैसे इसकी त्रिज्या है r है, उसमें हमें प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो क्वेश्चन में है कि उसकी त्रिज्या में, यहाँ पर r उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% की वृद्धि कर दी जाती है। 50% को हम क्या लिखेंगे? 1/2, और जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया? +1। तो उसकी त्रिज्या में हम लोगों ने वृद्धि की तो 2 से हो गया 3। ये वृद्धि 2 बार करनी है तो दोबारा हम लिख देंगे 2 से 3। तो कितना हो गया? 4, और ये हो गया 9। अब हम देखते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब कितना वृद्धि हुई है कमी हुई। तो देखें 4 में 9 गया, मतलब 9 में 4 गए तो कितना आया? 5, और किस में? 4/100। ये 4 से गया, ये 25, तो ये कितना आ गया? 125% की वृद्धि हुई। वृत्त के क्षेत्रफल πr², यहाँ पर पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें उसके त्रिज्या में ये वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी। अगर उसके क्षेत्रफल में हमें कोई कमी या वृद्धि करनी है तो देखा 4। तो आइए इसको अगर हम अब उस टॉपिक से नहीं, उस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग अपना समय बचा सकें। तो आइए एक और लास्ट क्वेश्चन तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अभी हमने देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। क्वेश्चन में 30% की वृद्धि, 30% को हम क्या लिखते हैं? 3/10 प्लस 3 वृद्धि कर रहा है तो प्लस का साइन, तो ये हो गई 10 से 13, दूसरा 10 से 13, क्योंकि πr² है। ये हो गया 100 और ये हो गया 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना डिफरेंस है दोनों में? 69 का बटे 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया? 49% की, मतलब सॉरी 69% की वृद्धि। बेसिक से भी देखें तो 30 प्लस 30 × 30/100, ये मल्टीप्लाई 0 से, मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 30 प्लस 30 60, ये हो गया 9, ये आ गया 69% की वृद्धि। तो दोस्तों ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, जिससे वो भी अपने आने वाली बहुत सारी जो एग्ज़ाम हैं, SSC GD है, UPSI है, पेट है आने वाला है, उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, इस नौकरी घर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।